हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का डामोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश डामोर आज लेके आया हूँ वनस्पति विज्ञान बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में आए हुए और इस साल वाले एग्ज़ाम में आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है कि ओमनी सेलुलर कथन किसने दिया था? तो विर्चो ने दिया था। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्मा शब्द जोहान्स ई पुनगेन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोशिकाएं सभी जीवों की डैश डैश एवं डैश डैश इकाई है? तो कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रिका की खोज फोंटाना 1781 ने की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल तथा टोटल ने यह सिद्धांत दिया था। माइटोसिस शब्द किसने दिया था? तो वॉल्पर फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 के अर्धसूत्री विभाजन डैश डैश कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी के भारतीय कृषि अनुसंधान डैश डैश में स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरे आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने साथियों कि कोशिका कला का सर्वमान्य मॉडल का नाम लिखे। तो सिंगर व निकोलसन का तरल मोजक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटासोम किसे कहते हैं? तो इसकी खोज किसने की थी? तो हरित लवक के थाइलेकोन की झिल्लियों में बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुणसूत्र में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन के नाम लिखिए। तो गुणसूत्र में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं: H2A, H2B, H23, H3H4 तथा H-1। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की विभिन्न उप अवस्थाओं के नाम लिखिए। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की विभिन्न उप अवस्थाओं के नाम निम्नलिखित है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक 2 एंजाइम के नाम लिखिए। तो हेलिकेज तथा लाइकेज। क्वेश्चन नंबर 10 के सहप्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता का प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। सहप्रभाविता का उदाहरण है कि मवेशियों की त्वचा का रंग। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है मिराबिलिस झालपा। क्वेश्चन नंबर 11 है पादप प्रजनन के 2 उद्देश्य बताइए। तो इसका अर्थ है उन्नत किस्में प्राप्त करना, रोग एवं कीट प्रतिरोधकता उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के किन्हीं 2 पादप प्रजनन केंद्रों के नाम बताइए। पहला तो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 के 2 फसलों के नाम लिखिए जिनमें कॉलोनियल चयन द्वारा उन्नत किस्में तैयार की जाती है। तो एक तो है आलू और दूसरी कौन सी है? गन्ना। क्वेश्चन नंबर 14 के संपूरक तथा दृग्जन्य अंतरक्रिया में F2 संतति के लक्षण स्वरूपी अनुपात दीजिए। तो संपूरक लक्षण स्वरूपी अनुपात 9:7 होता है। दृग्जन्य लक्षण स्वरूपी अनुपात 15:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, परागशीषों में संपन्न होने वाले 2 जैविक रासायनिक क्रियाओं के नाम बताइए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपापचय ग्लाइकोलेट चक्र। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने साथियों, ठीक है। क्वारंटीन किसे कहते हैं? तो यह एक अवस्था है जिसके अंतर्गत उपरोक्त सामग्री को एकांत में रखकर उसको बीमारी रहित बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो लैंप ब्रूज गुणसूत्र और पॉलिटीन गुणसूत्र तथा तीसरा भी हो सकता है तो ये रहा अधिसंख्यक गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 18, कैरियोटाइप को परिभाषित बताइए। किसी जंतु अथवा पादप जाति के द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय को कैरियोटाइप कहते हैं। इसके अंतर्गत सेट के सभी गुणसूत्रों की विशिष्ट आकारीय की संरचना का अध्ययन सम्मिलित होता है। एंडियोग्राम कैरियोटाइप के रेखांकन को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कॉलोनीय वर्ण किसे कहते हैं? तो कॉलोनों द्वारा नए किस्म के परिवर्तन को कॉलोनीय वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अनुप्रस्थन क्या है? तो एक प्यूरिन क्षारक का पिरिमिडीन क्षारक से अथवा पिरिमिडीन क्षारक का प्यूरिन क्षारक से प्रतिस्थापन हो जाने से उत्पन्न जीन उत्परिवर्तन या अनुप्रस्थन कहलाता है। तो इसकी यह रेखा चित्र ये रहा कि प्यूरिन, पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो क्वेश्चन नंबर 21, 2 रासायनिक परिवर्तन के नाम लिखिए। तो मस्टर्ड गैस, इथाइलिन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वंशक्रम वर्ण प्योर लाइन सिलेक्शन किसे कहते हैं? तो स्वपरागित समविगमित पौधे से प्राप्त संतति को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। शुद्ध वंशक्रम से कई नई किस्में प्राप्त करना शुद्ध वंशक्रम वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज किसने की? तो हॉलैंड के ड्रीव्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के शेरमार्क ने आनुवंशिकता नियमों को पुनः खोज की। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरूप चयन क्लोनल वर्ण को परिभाषित कीजिए। क्लोनों द्वारा नई प्रजाति के परिवर्तन को कॉलोनीय वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विपुंसन किसे कहते हैं? तो स्त्री जनक से पुंकेसर को उनके परिपक्व हो स्फुटन से पूर्व ही परिपक्व पुष्प कलिका में से ही निकाल देना विपुंसन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने कुछ ही देर में आ रहा है साथियों। अगर आप नए हो तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, बहुगुणिता किसे कहते हैं? तो कायिक कोशिका में द्विगुणित अवस्था में से विभिन्न गुणसूत्रों की संख्या का
पाया जाना बहुगुणिता कहलाता है। ऐसे जीव को बहुगुणिता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? जब प्रभावों अप्रभावित जनकों में संकरण कराया जाता है तो F1 की संतति में प्रभाविता का गुण प्रकट नहीं होता, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो यह विभाजन पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र की संख्या को निश्चित बनाए रखता है। जीन विनिमय के कारण जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस विभाजन के कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जैव विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29, संहति चयन का कोई एक दोष लिखिए। गुणों में सुधार कम होता है तथा आनुवंशिक विभिन्नता पैदा नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पादप प्रजनन के क्षेत्र में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का क्या योगदान? या क्वेश्चन नंबर ऐसे भी हो सकता है कि हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो इसका आंसर है हरित क्रांति तथा सदाबहार हरित क्रांति के जनक है। गेहूं की बोनी किस्मों का विकास तथा उच्च उत्पादकता वाली धान की किस्मों विकसित की है। डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का श्रेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विपुंसन किसे कहते हैं? तो विपुंसन परागकणों के परिपक्व होने के पहले परागकोशों या पुंकेसरों को स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए पुष्प से निकाल देना या परागकणों को निर्जीव कर देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन का उद्देश्य स्वपरागण को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 32, परागशिशों का एक कार्य लिखिए। तो परागशिशों का संबंध प्रकाश श्वसन की क्रिया से है। क्वेश्चन नंबर 33, बहुपट्टीय गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो बाल बियानी ने काइरोसोम की लाल ग्रंथियों की कोशिका में की थी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिलोपन के दो प्रकार के नाम लिखिए, पराकेंद्रीय प्रतिलोपन और परिकेंद्रीय प्रतिलोपन। क्वेश्चन नंबर 35, प्लाज्मिड की परिभाषा लिखिए। जीवाणु कोशिका में उपस्थित वर्ताकार डीएनए अणुओं को प्लाज्मिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के सामने साथियों, त्रिक कोड की परिभाषा लिखी है। त्रिक कोड 3 नाइट्रोजन शार्कों से मिलकर बने होते हैं। त्रिक कोडों की संख्या 64 होती है। एमआरएनए का कार्य लिखिए। एमआरएनए डीएनए सूत्र पर बनता है तथा डीएनए द्वारा प्रतिकृतिक सांकेतिक सूचना संदेश को राइबोसोम तक ले जाते हैं। आयनकारी उत्परिवर्तन के नाम लिखिए। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 39, संकरण हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? दो विभिन्न गुणों वाले एक ही जाति के जीवों में प्रजनन कराकर नए गुणों वाली नस्ल प्राप्त करने की विधि को संकरण कहते हैं। संकरण के दो मुख्य उद्देश्य लिखे। वांछित उत्तम गुणों को एक ही किस्म में ले जाना, संकरोज का उपयोग करना। संकरोज तथा हेटेरोसिस में प्रमुख अंतर क्या है? संकरोज में संकर पौधों की ओज को मानते हैं जबकि हेटेरोसिस में संकर पौधों में तथा कमजोरी को भी बदलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक संगत सिंगल क्रॉस क्या है? इस संकर में दो अंतःपर्याय वंशक्रम का उपयोग करते हैं जैसे A*B या C*D। संहति चयन का एक लाभ लिखिए। यह एक सरल व आसान विधि है क्योंकि इसमें संकरण, स्वपरागण या संतति परीक्षण नहीं किया जाता है। वंशावली का एक गुण लिखिए। इस विधि में बल्क विधि की तुलना में कम समय लगता है। पादप पूर्व स्थापना कितने प्रकार का होता है? पादप पूर्व स्थापन 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक पूर्व स्थापन या द्वितीयक पूर्व स्थापन। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका भित्ति का कार्य लिखिए। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य कोशिका को सुदृढ़ बनाना है। इससे पादपों को दृढ़ता प्रदान कर होती है। क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका भित्ति में किस रासायनिक पदार्थ का अवशोषण पाया जाता है? तो लिग्निन का। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन के सामने है साथियों, अभी कुछ ही देर में। क्वेश्चन नंबर 48 की प्राथमिक भित्ति की वृद्धि कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक भित्ति की वृद्धि 2 प्रकार से होती है, कणाधान वृद्धि या सराधान वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्य द्वितीयक भित्ति में कितने परतें पाई जाती है? तो सामान्य द्वितीय भित्ति में 3 परतें पाई जाती है, ब्रह्मा परत तथा मध्य परत, अंतः परत। क्वेश्चन नंबर 50, सक्रिय अभिगमन का महत्व लिखिए। सक्रिय अभिगमन जनित क्षेत्रों में आयन की सांद्रता तथा परासरणी बलों का नियमन करता है। क्वेश्चन तो साथियों, अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा टामोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके यहाँ पर राजस्थान की इतिहास, कला, सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। फिर मिलूंगा कल 51 से 50 100 तक क्वेश्चन कराने के। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।